अब बात आती है कि टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया, अब हमें करना क्या है। मैंने यहाँ पर एक सेपरेट डायरेक्टरी भी क्रिएट की हुई है कि जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। पहली तो बात है, मैं अगर यहाँ पर पेंट से आपको एक चीज ड्रॉ करके बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहली बात ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय AWS क्लाउड। ठीक है, ये मेरा एक AWS का क्लाउड है। क्लाउड मतलब कि AWS क्लाउड का अकाउंट है मेरे पास। ठीक है, ये अब मुझे अपने लैपटॉप से जिस पे मैं बैठा हूँ या अपने एक सर्वर है उससे मुझे AWS के अपने अकाउंट के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। तो दुनिया में तो लाखों करोड़ों अकाउंट होंगे AWS के, तो मैं कैसे अपने अकाउंट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो मैंने आप लोगों को शायद ये शायद चीज पहले भी बताई थी कि AWS क्लाउड हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है टू कम्युनिकेट विद AWS अकाउंट। पहला तो होता है कि हम कंसोल से कर लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, हम उनको यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने रिसोर्सेज वहां क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसको कहते हैं CLI से। ठीक है, CLI से जब हमें करना होता है तो हम AWS की कीज होती हैं, इसको कहते हैं AWS एक्सेस की, ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है। ठीक है, ये होती है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि अगर हम लोगों ने AWS की SDK से या API के थ्रू कॉल करनी है तो फिर हम कैसे करेंगे। उसमें भी हम लोग वैसे कीज ही यूज कर लेते हैं। कीज भी यूज करें तो और भी बड़े तरीके हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। तो बात ये कि अब हमारे पास ये तीन तरीके हैं। हम लोग का कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, हम लोग फॉल करते हैं CLI की कैटेगरी में। क्योंकि हमें अपनी यानी CLI के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, हम लोगों ने अपने सर्वर्स के यानी कि किसी मशीन पे बैठ के मुझे AWS के ऊपर अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने, तो आई कैन यूज इट। एक और काम भी कर सकता था। अभी तो आप लोगों ने देखा कि मैंने एक AWS के ऊपर एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है। आप लोगों ने देखा ना, मैंने एक AWS के ऊपर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, और उसके थ्रू ये मेरा फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस है, जिसको मैं एज अ टेम्पलेट ले रहा हूँ कि ये मेरा EC2 इंस्टेंस है। सॉरी, इसको मैं यूज करूंगा टू प्रोविजन द रिसोर्सेज ऑन AWS, क्योंकि ये भी AWS है। फॉर एग्जांपल ये तो चलो आप ये कह सकते हो कि यार मेरे डेटा सेंटर के अंदर, मेरे प्राइवेट डेटा सेंटर के अंदर पड़ा हुआ कोई सर्वर है और ये मेरा लैपटॉप है, तो क्या लैपटॉप से मैं कर सकता हूं? तो ऑब्वियसली मैं लैपटॉप से भी कर सकता हूं। जब मैं किसी भी मशीन के थ्रू अपने इस अकाउंट के साथ कनेक्शन बना लूंगा तो मैं इसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं लैपटॉप से भी कर सकता हूँ। लाइक चले मैं आपको लैपटॉप वाला भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर ऐसे अगर लैपटॉप में यूज करूंगा तो मैं एक ही चीज यूज करूंगा, दो दो चीजें नहीं यूज करूंगा ऑब्वियसली। यानी कि मैं अगर यहाँ से पहले देख लेता हूँ, मेरे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल यहाँ पर होना तो चाहिए, बिकॉज मेरा एक पिछला प्रोजेक्ट था जिसमें एज्योर पे काम करता था, उसमें मैंने, हाँ हुआ हुआ है। तो बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वर्जन भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा पुराना वर्जन पड़ा हुआ है। तो एक बात याद रखो, मैं लैपटॉप से भी कर सकता हूँ। मेरे पास टेराफॉर्म यहाँ पर इंस्टॉल था, मैक पे मैंने बड़ा ब्रू के थ्रू इंस्टॉल कर लिया था। अगर मुझे सर्वर नहीं यूज करना तो कोई मसला ही नहीं है मेरा, तो बल्कि फायदा है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस सर्वर को ही बंद कर देता हूँ कि मैं सर्वर से नहीं, मैं अपने लैपटॉप से ना के थ्रू अपनी इस AWS अकाउंट के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करूंगा। कोई मसला ही नहीं है, बल्कि ज्यादा बेटर है कि मैं यहाँ से लिखता जाऊंगा इसके ऊपर, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और वहां से मैं अप्लाई करता जाऊंगा चेंजेस, और वो क्रिएट करता जाएगा लैपटॉप से। तो यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात है कि जब मैं कनेक्टिविटी कर लूंगा तो ऑब्वियसली मैं उससे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, और ऑब्वियसली मैं क्रिएट कर सकता हूँ रिसोर्सेज। अब अगली चीज ये आती है कि जो मैंने रिसोर्सेज क्रिएट किए वो मैंने किस तरह से करने, मैंने एक्सेस कीज भी यूज करके कर सकता हूँ। तो मैं वो एक्सेस कीज पहले तो जनरेट करूं और उसके बाद फिर मैं अपना कनेक्शन यानी कम्युनिकेट कर लूंगा, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा। तो पहला चीज कि हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना IAM में जाता हूँ, इसकी एक सर्विस है AWS की, वहां से मैं कीज जनरेट करता हूँ। जो मैंने अभी यहाँ पे बात की थी ना एक्सेस कीज की, वो मैं क्रिएट करता हूँ, जनरेट करता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये एक CLI यूजर है जो AWS IAM के अंदर मेरे पास क्रिएटेड है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। ये मैं शायद पहले भी किसी लैब के लिए यूज किया होगा, या
एक और ट्रेनर है वो भी इस अकाउंट को यूज करते हैं, शायद उन्होंने किया हो, लेकिन मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसके लिए सिर्फ मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी मैं परमिशन रिवोक करता हूँ ना, मुझे कोई परमिशन अभी इसको नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद कोई परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाऊंगा, यहाँ पर ना नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर ये देखें आ रहा है एक्सेस कीज, तो मुझे एक्सेस की जनरेट करनी है इसके लिए। वो देखिए पूछ रहा है कि किसके लिए पर्पस के लिए चाहिए, तो मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए। एक्नॉलेज करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब वो पूछ रहा है टैग क्या देना, मैं कहता हूँ फॉर टेराफॉर्म लैब क्रिएट। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा मुझे ये देखिए डाउनलोड का बटन दे रहा है, वो कह रहा है आप ये दो कीज हैं, यानी कि सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ वैसे, लेकिन मैं अगर ना भी डाउनलोड करूँ तो मैं यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा एडब्ल्यूएस के अपने अकाउंट के सीएलआई के ऊपर अपने लैपटॉप पे, ठीक है। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर। मैं एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर लिखने से पहले एक काम करूंगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सेस की आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर। ये कमांड है एडब्ल्यूएस सीएलआई की। एक और चीज बोल के याद रखना, एक और प्री रेकोजिट, इसमें प्री रेकोजिट नहीं बल्कि एक लिमिटेशन है कि आपको एडब्ल्यूएस से कम्युनिकेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी। कि एक तो आपको, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लोकली या किसी सर्वर पे आप जहां पर भी, जहां से आप अपने रिसोर्सेज प्रोविजन करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। दूसरा काम आपको करना है एडब्ल्यूएस या जिस भी क्लाउड की बात हो रही है, यानी कि एज्योर की या जीसीपी की, इनकी सीएलआईज होती हैं, सीएलआई वो इंस्टॉल करनी पड़नी है, ठीक है। देखो देखो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे किसी फ्रेंच बंदे से बात करें तो मुझे फ्रेंच आनी चाहिए ना, तो फिर ही बात होगी ना मुझे। और जिसको इंग्लिश नहीं आती, या तो कॉमन कोई लैंग्वेज हो, तो इसीलिए जिस सिस्टम से बात करें उसकी लैंग्वेज पहले हम ट्रांसलेटर डालेंगे तो वो बात कर सकेंगे ना। तो एडब्ल्यूएस की सीएलआई मेरे पास इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर की कमांड यूज करूंगा। तो ये सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि अपनी की एंटर करें, एक्सेस की आईडी, कॉन्फ़िगर जी, आई एम नॉट श्योर बट टेकिंग टाइम, आ गया। अच्छा अब मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये जो मैंने यहाँ से की, ये कॉपी की थी, ये मैं कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा। अब मैं ये वाली सीक्रेट की कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। एक बात याद रखना चाहिए, पूछ रहा है कि ईयू सेंट्रल वन, मतलब कि मैं किस रीजन में अपने रिसोर्सेज बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं डिफॉल्ट भी सेट कर सकता हूँ, लाइक के मैं कहता हूँ मैंने आयरलैंड रीजन में बनाने, जहां पर मैं ये बैठा हुआ हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी ये देखिए आईडी है ईयू वेस्ट वन, यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसको कॉपी कर लूंगा। और यही ये मेरे ऐसे नहीं है डली, ये जो ईयू सेंट्रल वन है आई थिंक ये फ्रैंकफर्ट की है। ईयू वेस्ट वन डाल देता हूँ, बाकी ये डिफॉल्ट आउटपुट है, इसको रहने दें। अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखना, ये तो अभी तो मैं लैब करवा रहा हूँ और मुझे पता है कि ये चीजें सिक्योर हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये खास तौर पे ये चीज, ये जो सीक्रेट एक्सेस की है ना, ये किसी के साथ नहीं शेयर करते, ना दिखाते हैं। क्योंकि अगर आपने दिखाई और किसी ने यहाँ से कॉपी करके यूज कर ली, तो आपका अकाउंट पे इस यूजर को जो परमिशन है ना वो उसके पास चली जाएंगी, ठीक है। तो ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मैं इसका एक अच्छा मेथड भी बताऊंगा आगे जाके कि हमारे पास सिक्योर मेथड्स भी हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से, यानी कि मैं कम्युनिकेट करा सकता हूँ। अब ये चला गया, यानी कि मैंने कीज डाल दी। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, एडब्ल्यू सीएलआई की कमांड होती है कि अगर मुझे एडब्ल्यू एस थ्री की बकेट्स को लिस्ट करना है, तो उसकी कमांड होती है एडब्ल्यू एस थ्री एल एस। ये इसकी सीएलआई की कमांड है। तो ये मुझे लिस्ट करके दिखा देगा यहाँ पर बकेट्स, तो मैं लिखता हूँ AWS S3LS, ये मुझे लिस्ट करके यहाँ पर बकेट्स दिखाना चाहिए इसको, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि ये हमें दिखाता है कि नहीं दिखाता। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कर दिया, ये कमांड रन कर दी। मैंने जैसे ही रन की, इसने मुझे कहा कि आपके पास तो लिस्ट बकेट करने की एक्सेस ही नहीं, क्योंकि आपको याद है मैंने जब ये यूजर क्रिएट किया था, मैंने इसको कोई परमिशन तो दी ही नहीं थी। इसके पास अगर मैं यहाँ पर चला जाऊं, यहाँ पर तो देखें परमिशंस खाली पड़ी, नो रिसोर्स परमिशन। अगर इसको मैं यहाँ से परमिशन दे दूं S3 की, मैं इसको S3 की परमिशन दे देता हूँ, S3 फुल एक्सेस, अभी मैं फुल दे देता हूँ, बाद में आई नो हाउ टू सिक्योर इट। तो मैं इसको दे देता हूँ फुल। अब मैंने जैसे ही इसको ये परमिशन दी है, ये परमिशन देने के बाद अगर मैं ये कमांड यहाँ पर रन करूँ AWS S3LS की, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर जितनी भी बकेट्स हैं वो मुझे यहाँ पर लिस्ट करके दिखा देनी चाहिए। यानी कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें कितनी बकेट्स पड़ी हुई, 16 बकेट्स हैं और ये डिफरेंट नाम है उनके, ठीक है। तो जब मैं इस कमांड को रन करूंगा, तो ये मुझे यहाँ पर सीएलआई पे मेरे पास वही सारी बकेट जो पीछे नजर आ रही है वो यहाँ पर लिस्ट कर देगा, ये देखिए।
मैंने उसको परमिशन भी दे दी। यहाँ पर किया तो ये कि ये वही 16 बकेट्स